इस ड्रेस में देखकर कहीं ऐसा तो नहीं आप चौंक गए? यदि चौंक गए हैं तो चौंकना स्वाभाविक है, क्योंकि मैं भी अब युवा नेता बनने जा रहा हूं। क्योंकि अखिलेश यादव जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है, मानसून ऑफर भी दिया है कि 100 लाओ सरकार बनाओ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी 100 लेके आऊं और सरकार बना लूं। अब 100 क्या है? 100 रुपए भी हो सकते हैं, $100 भी हो सकते हैं, 100 विधायक भी हो सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार का मैं युवा नेता हूं, उससे नहीं लगता कि मैं कभी विधायक भी बन सकता हूं। क्योंकि आजकल भारत में, उत्तर प्रदेश में एक फेहरिस्त चली है युवा नेताओं की, युवा समाज सेवियों की। लेकिन युवा यह समझने में अभी देर कर रहा है कि कोई भी नेतागिरी बिना पैसा के, बिना प्रतिष्ठा के, बिना पद के नहीं चलती है। हर कोई पार्टी युवाओं को जोड़ना तो चाहती है, लेकिन केवल और केवल अपने मकसद पूरे करने के लिए। ऐसा ही इस समय उत्तर प्रदेश में चल रहा है। कोई भी संगठन हो, चाहे किसी भी प्रकार का जातीय संगठन हो, धार्मिक संगठन हो, या फिर किसी भी प्रकार का संगठन हो, वो सभी युवाओं को जोड़ते हैं। और खासकर उन युवाओं को जो 10th 12th पास किए होते हैं, और उन्हें युवा समाज सेवी, युवा नेता बनाने की कगार पर लगे रहते हैं। वो दौर कुछ और था, इमरजेंसी का दौर था, या फिर 90s का दौर था, जब बिना पैसा के भी चुनाव लड़ा जाता था। लेकिन आजकल यदि आप पर पैसा है, यदि आप पर प्रतिष्ठा है, यदि आप बाहुबली हैं, तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। यह बात आखिरकार मुझ जैसे युवाओं को कौन समझाएगा? क्योंकि मैं युवा समाज सेवी हूं, मैं युवा नेताजी हूं। तो चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में इस समय घमासान चल रहा है। घमासान चल रहा है योगी वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य। उधर घमासान के बीच में अखिलेश यादव ने भी ऑफर दे दिया है, मानसून ऑफर, क्योंकि मानसून चल रहा है। और इस मानसून ऑफर में अखिलेश यादव ने, मैंने पहले भी बताया था कि 100 लाओ सरकार बनाओ का ये ऑफर दिया है। और साथ ही इस ऑफर के बाद शायद भाजपा में अटकलें तेज हो गई हैं कि आखिरकार कौन 100 ले जाएगा और अपनी सरकार बनाएगा। आए दिन कभी कोई बीजेपी का नेता सपा का सदस्य बन रहा है, और कभी कोई मंत्री इस्तीफा दे रहा है। मंत्री की बात करें तो दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सोनम किन्नर ने भाजपा के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, और उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य का समर्थन किया है, संगठन को उच्च बताया है। संगठन से बड़ा कुछ भी नहीं, कोई सरकार नहीं, यह भी उन्होंने अपनी भाषा में कहा है, अपने जो बाइट है उसमें कहा है। अब बात करते हैं भाजपा की। योगी आदित्यनाथ का फरमान जारी हुआ था अभी जल्दी में मुजफ्फरनगर को लेकर, लेकिन मुजफ्फरनगर की सियासत इतनी बढ़ चुकी है कि उसके ही सहयोगी दल जेडीयू ने कह दिया है कि हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है, और ये कई अन्य जिलों में लागू ना हो। तो साफ साफ जेडीयू ने इससे पत्ता साफ कर लिया है, क्योंकि लगता है ना कि संविधान खतरे में है। और जिस प्रकार से विपक्ष ने पूरे लोकसभा चुनाव में यह एजेंडा चलाया था कि संविधान खतरे में है, संविधान की हत्या हो रही है, तो कहीं ना कहीं लग तो रहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार संविधान की हत्या कर रही है। ये मेरा कहना नहीं है, ये विपक्षी दलों का कहना है। तो अब बात करते हैं शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह की। संदीप सिंह जो कि लगभग 3 से 4 साल हो चुकी हैं, 5 ये भी कम है, 3-4 साल भी कम है, लगभग 5 से ज़्यादा वर्ष हो चुके हैं, और अभी तक शिक्षकों की भर्ती नहीं आई है। हालात ये हैं कि जहाँ के वो रहने वाले हैं, अतरौली के गांव मढ़ौली के, और वहीं से वह विधायक हैं, वहीं से वह शिक्षा मंत्री भी हैं, और कल्याण सिंह का गांव भी मढ़ौली था। हालात ये हो चुके हैं कि अनुपात और समानुपात को लेकर जो शिक्षा राज्य मंत्री बार बार विधानसभा में कहते थे, आज उनके शिक्षकों का अनुपात समानुपात बिल्कुल धराशायी हो गया है।
क्योंकि 2 शिक्षक अपनी मूल जगह पर जा रहे हैं और प्राइमरी स्कूल में वही 2 शिक्षक थे जो उनके गांव में पढ़ाते थे, लेकिन अब उस स्कूल को छोड़कर जा रहे हैं तो वहां अब कोई भी पढ़ाने वाला नहीं रहा है। इस पर जो VSA हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, वो भी संज्ञान ले रहे हैं कि किस प्रकार से इसको फिर से आगे बढ़ाया जाए। यदि वो जा रहे हैं तो नए टीचर यहाँ पर लाए जाएं। लेकिन अनुपात और समानुपात की बात की जाए तो यहाँ अनुपात समानुपात बिल्कुल बिखरा हुआ है। खैर, अनुपात समानुपात तो जब भी बिखर गया था जब एटा से राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया चुनाव हार गए थे, क्योंकि वहां भी लोगों ने उनको अनुपात और समानुपात का गणित समझा दिया था। आखिरकार ये योगी सरकार कब समझेगी छात्रों की बेरोजगारी का मुद्दा? ये योगी सरकार कब समझेगी पेपर लीक का मुद्दा? आखिरकार कब इस उत्तर प्रदेश से पेपर लीक होना बंद होंगे? कब रोजगार फिर से अपने उस पटल पर आ पाएगा जहां प्रत्येक घर से एक रोजगारी व्यक्ति हो, मतलब कि एक भी युवा बेरोजगार ना रहे किसी भी क्षेत्र में। फार्मासिस्ट की नौकरी अभी तक नहीं निकली है, यहाँ तक कि हॉस्पिटल में ये चल रहा है कि फार्मासिस्ट की जगह सफाई कर्मचारी मरीजों को दवा दे रहा है। यह हकीकत है ग्राउंड लेवल की, क्योंकि मैं अक्सर ग्राउंड पर जाता रहता हूं तो सरकारी हॉस्पिटल में भी कभी कभी जाता हूं तो यही देखने मिलता है। इसीलिए मैंने ठाना है कि क्यों ना मैं भी अब युवा नेता बनूं, क्योंकि जनता के मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे उठाने चाहिए। पत्रकारिता छोड़कर मैं सोच रहा हूं युवा नेता बन जाऊं। हालांकि आप लोग बनने देंगे ये तो पता नहीं, लेकिन अखिलेश यादव की बात मैं मानूंगा और 100 लाओ सरकार बनाओ पर एक बार गहन चर्चा मैं जरूर करूंगा। तो इसी के साथ इस खास रिपोर्ट के साथ बने रहिएगा। मैं राहुल लोधी आपसे विदा लेता हूं। जनता के मुद्दे, जनता के हर एक मुद्दे को मैं उठाता रहूंगा अपने चैनल एक संदेश के माध्यम से। जय हिंद।